Hi student, our next topic is life cycle of पेट्रिडोफाइट्स। तो लाइफ साइकिल अभी हम लोग पढ़ेंगे और इसी पे डिस्कस करेंगे। जो पेट्रिडोफाइट प्लांट होते हैं वो बेसिकली स्पोरोफाइट होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरोफाइट एंड डिप्लॉयड होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फार्मेशन, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी स्पोर फार्मेशन के थ्रू होता है। ज़्यादातर पेट्रिडोफाइट, मोस्ट ऑफ द पेट्रिडोफाइट आर होमोस्पोर। होमोस्पोरस का मतलब क्या होता है बेटा? कि वन टाइप ऑफ स्पोर को वो प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और कुछ उसमें से हेट्रोस्पोरस भी होते हैं, तो वो टू टाइप के, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ठीक है ना, एक मेल और एक फीमेल। तो ये होता है हेट्रोस्पोरस। अब ये जो स्पोर का फार्मेशन है ये स्पोरेंजिया में होता है, ठीक है ना। और स्पोरेंजिया कैसे फॉर्म होता है? बाय द एक्सियल सरफेस ऑफ लीव के थ्रू ही बनता है स्पोरेंजिया, ठीक है ना। और इसी में क्या होता है? इस फार्मेशन होगा किसका? स्पोर्स का। आ रहा समझ में? और ऐसी लीव जिसमें स्पोरेंजिया फॉर्म होगा उसको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल्स हम लोग कहते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म है। स्पोर का फार्मेशन स्पोरेंजिया में होगा। स्पोरेंजिया जहाँ पे फॉर्म होता है, लिप्स, जिस लिप्स पे फॉर्म होगा उसको स्पोरोफिल बोलेंगे। हेट्रोस्पोरस कुछ होते हैं पेट्रिडोफाइटा, जिसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों जनरेट करते हैं। और कुछ होमोस्पोरस होते हैं, केवल वन टाइप ऑफ स्पोर्स को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। आ रहा समझ में? और ये जो प्लांट है स्पोरोफाइट ही है, ठीक है ना। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये होता है ना टर्म। तो ये डिप्लॉयड है और रिप्रोड्यूस करेंगे बाय स्पोर फार्मेशन ही, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं स्पोर मदर सेल प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया। जो स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होती है, स्पोर मदर सेल किस में प्रेजेंट होती है? स्पोरेंजिया में। एंड स्पोर फॉर्म विद इन द स्पोरेंजिया बाय मियोसिस। कैसे बनता है? मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, ठीक है ना। मियोसिस के थ्रू इसका फार्मेशन होता है। एंड दीज स्पोर स्टार्ट बाय द गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन के थ्रू ये प्रोसेस होता है। तो ये बेटा आपको पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए कि गैमेटोफिटिक जनरेशन के थ्रू, ठीक है ना, ये जो स्पोर है वही स्टार्ट होते हैं फार्मेशन। और स्पोरेंजिया में, इंजियम में लगातार मियोसिस होता है, ठीक है ना। तो स्पोरेंजियम के साथ स्पोर का फार्मेशन होता है, मियोसिस के थ्रू होता है मदर सेल में। जो मदर सेल होती है उसमें क्या होता है? लगातार मियोसिस होता रहता है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट जो लाइफ साइकिल है इसकी डिस्कस करते हैं। बेटा जो नेक्स्ट लाइफ साइकिल है, नेक्स्ट लाइफ साइकिल देखो, पेट्रिडोफाइटा के लिए ही है ये। द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज एक्जोस्पोरिक। एक्जोस्पोरिक का मतलब जब जर्मिनेशन आउटसाइड द स्पोरेंजिया हो, ठीक है ना। कहाँ होता है? सॉइल में होता है। तो इनमें जो जर्मिनेशन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जर्मिनेशन इनका क्या होता है? एक्जोस्पोरिक होता है। और ये जर्मिनेशन सॉइल में होता है। अब सॉइल में कैसे होता है? ठीक है, इन केस ऑफ सॉइल, मतलब इन सॉइल गैमेटोफाइट इज फॉर्म बाय जर्मिनेशन ऑफ ईच स्पोर। सबसे पहले स्पोर का जब जर्मिनेशन होगा तो गैमेटोफाइट बनेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। एंड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इन द सॉइल, और ये सॉइल में होता है, ठीक है ना। सो इट इज़ फ्री एंड इंडिपेंडेंट, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। और इसके लिए उसको कूल, डैम्प, सैडी प्लेस चाहिए ग्रो करने के लिए। आ रहा समझ में? तो एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है। और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए इनको? वाटर चाहिए। क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में तभी होता जब इनके पास वाटर प्रेजेंट होगा। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मेन स्पोरोफिटिक प्लांट एंड प्रोथैलस। इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद आगे देखते हैं, इन होमोस्पोरस पेट्रिडोफाइट गैमेटोफाइट इज मोनोसियस। अब मोनोसियस, डाइसियस, ये भी है आपका सीड के बेसिस पर हम लोग इसको फिर
मतलब जब हम पढ़ते हैं क्लास 12th में रिप्रोडक्शन, तो बेसिकली उसमें डिवाइड ही किया जाता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स आर्गन टेक्स प्लेस इन गैमेटोफाइट। आप नेक्स्ट पॉइंट देखें, गैमेटोफाइट में मेल सेक्स आर्गन का नाम यहाँ भी एंथ्रीडियम है और फीमेल सेक्स का नाम आर्किगोनियम है। आ रहा समझ में। एंड द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट एंथ्रीडा इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स। जो फॉर्मेशन होता है मेल गैमिट एंथ्रीडा में होता है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। और ये स्पाइरल होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। आ रहा कि नहीं समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम इसकी बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस जॉइडोगैमी एंड द जाइगोट फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जो जाइगोट बनता है वो किसके रिजल्ट के थ्रू से बनता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जाइगोट डेवलप्ड एंड फॉर्म एन एम्ब्रियो। यही जाइगोट डेवलप्ड होता है और क्या फॉर्म करेगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एंड एम्ब्रियो, दिस एम्ब्रियो डेवलप्ड एंड फॉर्म स्पोरोफिटिक प्लांट। और ये एम्ब्रियो डेवलप्ड होगा और क्या फॉर्म करेगा? स्पोरोफिटिक प्लांट का फॉर्मेशन करता है, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ आते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल है बेटा, और यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। कुछ जो बेसिक पॉइंट है यही पढ़ना हम लोग को। ओके बेटा, तो लाइफ साइकिल में बस इतना ही, जो मेन पॉइंट बताया उतना ही नोट करना है। बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, सारी आपके काम की नहीं है।